welcome back again. I'm here with another video, and in this particular video we are going to discuss some MCQ related to enzyme part 3 जिसमें हम catalytic site, cofactors, active site, specificity of enzyme, enzyme substrate reaction और इंट्रैक्शन, इसके बेसिस पे कुछ MCQ डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये आपको मिलेगी ट्यूसडे को 11 AM इन द मॉर्निंग. तो उसी तरह से मेरी वीडियो लेक्चर चलेंगे 6:30 इन द मॉर्निंग, 6:30 इन द इवनिंग थ्योरी लेक्चर एंड एवरी डे एट 11 AM MCQ सीरीज़. अगर मेरे को कोई हेल्थ इशू नहीं होते हैं, जो एट प्रेजेंट आई एम वेल, तो आई होप कि इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल बी वेल एंड आई विल बी एबल टू अपलोड वीडियोज़. शॉर्ट वीडियोज़ भी मैं लाती रहती हूँ फॉर योर रिविजन पर्पज़. सो आपको अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ या लॉन्ग वीडियोज़ या MCQ सीरीज़, एनीथिंग, यू कैन एडमायर मी बाय कमेंटिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग. एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अप टू MSc लेवल, अप टू ग्रेजुएशन लेवल, आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक अप टू ग्रेजुएशन. यू आर फ्री टू आस्क मी, आई विल मेक वीडियो आइदर इट शॉर्ट लॉन्ग वीडियो, आस्क फ्रीली. सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को. ठीक है, मैं अपने आप को रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं बार बार जब यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि ये PDF नहीं है, ये वर्ड फाइल है, तो बार बार से मैं उसको करूँगी तो ये बार बार जूम आउट होगा. तो आई एम रिमूविंग माई सेल्फ एंड लेट्स डू द क्वेश्चंस. आप पेपर और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन वेयर. एक्टिव साइट क्या होती है? ओनली द एंजाइम इज सिंथेसाइज, जहाँ पे एंजाइम सिंथेसाइज होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है और कैटालिसिस होती है. द एंजाइम इज डिग्रेडेड, ATP इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड. तो क्या होता है? एंजाइम की एक्टिव साइट वो होती है जिससे सबस्ट्रेट बाइंड होता है और कैटालाइसिस रिएक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है द एक्टिव साइट इज प्राइमरली फॉर्म्ड बाय. एक्टिव साइट कौन फॉर्म करता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू या न्यूक्लिक एसिड. तो कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, जब वो सबस्ट्रेट आगे एक्टिव साइट पे बाइंड होगा. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिव साइट इज करेक्ट. It occupies the entire enzyme. It usually a small three-dimensional region of the enzyme. It is always located at the end terminus. It contains only one amino acid. तो जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है? एक्टिव साइट यूजुअली एक 3-डायमेंशनल रीजन होता है एंजाइम के अंदर, जो कन्फर्मेशनल चेंज करता है जैसे ही उससे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4. द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर. सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइट है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, ATP प्रोडक्शन, एंजाइम डिग्रेडेशन. तो वो क्या करेगी? वो करेगी सबस्ट्रेट का रिकॉग्निशन और सबस्ट्रेट से वो क्या करेगी? बाइंड करेगी. नेक्स्ट है द कैटालिटिक साइट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सेल, कैरिंग आउट द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसाइजिंग द एंजाइम, ट्रांसपोर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू द सेल. तो कैटालिटिक साइट क्या करती है? कैरी करती है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सबस्ट्रेट की, किसमें? प्रोडक्ट में. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड कैटालिटिक साइट. दो साइट होती है एक एंजाइम के अंदर, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, दूसरी कैटालिटिक साइट जहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन होती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो इस स्टेटमेंट को, इस रिलेशनशिप को अच्छे से डिफाइन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है दे आर ऑलवेज कम्प्लीटली सेपरेट. They can overlap within the active site. They can present only in allosteric enzymes. They are unrelated to enzyme activity. तो करेक्ट आंसर क्या है? बी. वो ओवरलैप करेंगी विद इन दी एक्टिव साइट, कैटालिटिक साइट भी और हमारी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी. नेक्स्ट है विच अमाइनो एसिड इज एन इम्पोर्टेंट कैटालिटिक रेजिड्यू इन मैनी एंजाइम्स. कौन सा अमाइनो एसिड होता है जो इम्पोर्टेंट कैटालिटिक रेजिड्यू होता है और हेल्प करता है कैटालिटिक रिएक्शन में एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर? हिस्टिडीन, ग्लाइसिन ओनली, एलानिन ओनली या वेलिन ओनली. कौन सा होता है? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, जो कि एक बेसिक अमाइनो एसिड होता है और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. द कैटालिटिक ट्रायड ऑफ काइमोट्रिप्सिन कंसिस्ट ऑफ. हमने बात की थी कैटालिटिक ट्रायड की, तो अगर मैं काइमोट्रिप्सिन के कैटालिटिक ट्रायड की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या है? सीरीन, हिस्टिडीन, एस्पार्टेट,
लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन, लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, एलानिन। तो कौन कौन से अमाइनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सीरीन प्रेजेंट होता है, हिस्टीडीन प्रेजेंट होता है, एस्पार्टेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन काइमोट्रिप्सिन द अमाइनो एसिड दैट पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन कोवेलेंट कैटालिसिस इज। काइमोट्रिप्सिन के अंदर जो अमाइनो एसिड है जो डायरेक्टली कोवेलेंट कैटालिसिस में इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? एस्पार्टेट, हिस्टीडीन, सीरीन या ग्लाइसिन? कौन सा होता है? वो होता है सीरीन। Which enzyme contains the well-known catalytic triad serine, histidine and aspartate? अभी हमने बात की काइमोट्रिप्सिन, so A will be the correct answer. Next है questions catalytic site versus allosteric site के ऊपर. The catalytic site is the region, ये एक रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है, एक रेगुलेटरी मोलिक्यूल बाइंड होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है या एंजाइम डिग्रेड होता है। तो कैटालिटिक साइट वो साइट होती है जहाँ पे क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होती है और हमारा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन एलोस्टेरिक साइट इज जनरली, एक एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? साइट वेयर द सबस्ट्रेट मस्ट ऑलवेज बाइंड, द रेगुलेटरी साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कैटालिटिक साइट, या फिर द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ एन एंजाइम, या फिर साइट वेयर द एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक रेगुलेटरी साइट होती है जहाँ पे इनहिबिटर और हमारे एक्टिवेटर बाइंड हो सकते हैं और ये कैटालिटिक साइट से अलग होती है, ठीक है, जो जिसके ऊपर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड करके एंजाइम की कन्फर्मेशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाइंडिंग ऑफ एन एलोस्टेरिक रेगुलेटर कैन क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, नेवर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, चेंज एंजाइम कन्फर्मेशन एंड एक्टिविटी, ठीक है, डिस्ट्रॉय द एंजाइम इमीडिएटली, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा बी, ये एंजाइम की कन्फर्मेशन को चेंज करके उसकी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए, active site allosteric site always have identical function. No, allosteric site are involved mainly in regulation. Catalytic site mainly bind inhibitor. Allosteric sites are found in every enzyme. सो करेक्ट आंसर इज बी, एलोस्टेरिक साइट रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं जो एंजाइम को इनहिबिट कर सकती हैं, एक्टिवेट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए मोलिक्यूल डेट बाइंड्स टू एन एलोस्टेरिक साइट एंड डिक्रीजेज एंजाइम एक्टिविटी इज जनरली कॉल्ड। एक ऐसा मोलिक्यूल जो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है उसको क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक इनहिबिटर, सबस्ट्रेट, कोएंजाइम या फिर प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक इनहिबिटर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोफैक्टर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 16th क्वेश्चन, अ कोफैक्टर इज, क्या कोफैक्टर क्या होता है? ऑलवेज अ प्रोटीन, ए नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम्स, ऑलवेज एन आरएनए मॉलिक्यूल, ऑलवेज अ कार्बोहाइड्रेट। तो आरएनए मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी नहीं होता, ये प्रोटीन पार्ट भी नहीं होता, ये क्या होता है? नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो कोएंजाइम की फॉर्म में हो सकता है, प्रोस्थेटिक की फॉर्म, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या फिर मेटल आयंस हो सकते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में? कोफैक्टर की फॉर्म में। मतलब 3 तरह के कोफैक्टर होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और एक होती है मेटल आयन। और ये क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एंजाइम के साथ मिलके उसको होलो एंजाइम बना देता है, एक्टिव बना देता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर? NAD पॉजिटिव, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन या FAD। इनमें से इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है? मैग्नीशियम आयन इनऑर्गेनिक होगा क्योंकि मेटल आयन है। कोएंजाइम्स आर जनरली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक आयंस, प्रोटीन्स या लिपिड्स। तो हमारे जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारा जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, बट ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नेक्स्ट है, मैनी कोएंजाइम्स आर डिराइव फ्रॉम, किससे डिराइव की जाते हैं? विटामिन से, स्टीरॉइड से, DNA से या पॉलीसेकेराइड से। तो जो हमारे कोएंजाइम्स होते हैं वो किससे डिराइव किए जाते हैं? विटामिन से डिराइव किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोएंजाइम? मैग्नीशियम आयन या जिंक आयन या फिर हमारा NAD पॉजिटिव या कैल्शियम आयन। तो NAD पॉजिटिव हमारा क्या है? यहाँ पे कोएंजाइम है। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये लूजली एसोसिएटेड सबस्ट्रेट, ए टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, ए प्रोटीन सब यूनिट, ए प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है? एक टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो एप्पो एंजाइम से बाइंड करता है, और एप्पो एंजाइम प्रोटीनेशियस हमारा पार्ट होता है किसका? एंजाइम का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फंक्शन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप?
in a appropriate enzyme. हीम, ग्लूकोज, ATP ओनली, यूरिया ओनली। तो इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है? हीम। हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन में क्या फॉर्म करता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, और उस एंजाइम की उसको हीमोग्लोबिन को एक्टिव बना देता है। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम दैट रिक्वायर्स ए कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म होती है ये एंजाइम की। नेक्स्ट है द कंप्लीट इनएक्टिव एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ एपो एंजाइम, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, एंड रिक्वायर कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। जब एपो एंजाइम कोफैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो वो क्या बन जाता है? होलो एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास 25th क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इज करेक्ट? होलो एंजाइम प्लस कोफैक्टर एपो एंजाइम गलत है। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या बनता है? होलो एंजाइम बनता है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल कोफैक्टर्स आर कोएंजाइम्स, ऑल कोएंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक, कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑलवेज प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या है? कोएंजाइम्स हमारे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, एंजाइम स्पेसिफिसिटी रेफर्स टू। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन, द एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू वर्क एट एनी pH, द एबिलिटी टू चेंज इक्विलिब्रियम, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ATP इन एवरी रिएक्शन। तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, किसी भी एंजाइम की एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या पर्टिकुलर रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28, यूरिएज एक्टिंग स्पेसिफिकली ऑन यूरिया इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का एग्जाम्पल है कि यूरिया के ऊपर ही एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एन एंजाइम डेट एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी को, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी को, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का या सेलुलर स्पेसिफिसिटी को? तो वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एन एंजाइम रिकॉग्नाइजिंग ओनली वन स्टीरियो आइसोमर डेमोन्स्ट्रेट, किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या ग्रुप स्पेसिफिसिटी? इट रिप्रेजेंट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रिप्सिन preferentially cleaves peptide bonds involving certain basic amino acids. This is an example of group specificity, absolute specificity, no specificity या stereo specificity only. ये represent करता है किसको? ग्रुप स्पेसिफिसिटी को, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो बहुत सारे प्रोटीन को ये तोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को कौन डिटरमाइन करता है? शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल ओनली, मोलिकुलर वेट अलोन या टेम्परेचर? तो इसकी स्पेसिफिसिटी को शेप एंजाइम की और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मॉडल्स ऑफ एंजाइम से रिलेटेड, जिसमें हमारे दो मॉडल्स आते हैं जो एक्सप्लेन किए जाते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम की इंटरेक्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 33 है लॉक एंड की मॉडल के ऊपर। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेनियल कोशलैंड, एमिल फिशर, माइकेलस या लाइन वीवर। तो जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस मॉडल है वो किसने दिया था हमारा? वो दिया था एमिल फिशर ने। अकॉर्डिंग टू द की एंड लॉक मॉडल, द एक्टिव साइट इज completely flexible? No. The substrate fits in relatively rigid complementary active site. The enzyme is destroyed during binding? No. Substrate changes into an enzyme. तो B will be the करेक्ट आंसर हेयर, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो एक रिजिड कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट के अंदर फिट होता है, जिसकी वजह से लॉक एंड की मैकेनिज्म बनता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है। क्वेश्चन नंबर 35, द मेजर लिमिटेशन ऑफ लो एंड की मॉडल इज दैट it does not adequately account for enzyme flexibility, does not involve substrates, states that enzymes are carbohydrates, explains only allosteric enzymes। तो जो लॉक एंड की मॉडल है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो इट डज नॉट एडिक्वेटली अकाउंट फॉर एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है एंजाइम की। द इंड्यूस फिट मॉडल सेकेंड मॉडल है हमारा,
एंजाइम की स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? एमिल फिशर ने, डेनियल कोसलैंड ने, लुइस पोस्चर ने या वाटसन ने? तो जो हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो किसने दिया था? डेनियल कोसलैंड ने दिया था। अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, द एंजाइम रिमेन्स completely rigid, substrate binding can induce conformational change in the enzymes, या substrate is converted into protein, the enzyme has no active site. So यहाँ पे क्या होता है, जो induced fit मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा, देखो, सबस्ट्रेट बाइंडिंग है वो कन्फर्मेशनल चेंज लेके आ सकती है। किसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लेके आ सकती है? एंजाइम की एक्टिव साइट में। विच मॉडल बेटर एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन एंजाइम एक्टिव साइट? लोग की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, फ्लूइडमोसिक मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। ये डीएनए के लिए होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होता है, और ये दोनों एंजाइम के एक्शन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट को कौन एक्सप्लेन करता है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा और कन्फर्मेशन चेंज कर देगा एंजाइम की अपने आप को फिट करने के लिए एक्टिव साइट में। तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिव साइट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये मॉडल एक्सप्लेन करता है एक्टिव साइट की फ्लेक्सिबिलिटी को, और रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है लोक एंड की मॉडल। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग इंड्यूस फिट सबस्ट्रेट बाइंडिंग कैन, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग क्या कर सकती है? कोज कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द एंजाइम, डिस्ट्रॉय द एंजाइम, प्रिवेंट कैटालिसिस, एलिमिनेट द एक्टिव साइट परमानेंटली। तो जब इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस होता है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग से क्या हो जाएगा? कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा एंजाइम के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, पहले है एंजाइम के एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शन रेट्स प्राइमरली बाय, कैसे रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं? इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी चेंज, चेंजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एंजाइम जो है रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज्ड बाय एंजाइम? रिएक्शन रेट, एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ रीचिंग इक्विलिब्रियम। तो कौन सा इनमें से चेंज नहीं किया जाता एक एंजाइम के थ्रू? 41 क्वेश्चन क्या कहता है? सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Question number 42. In an acid-base catalysis, amino acid residue donate or accept electrons, always transfer phosphate groups, always bind ATP, destroy the substrate. तो एसिड बेस कैटालिसिस में अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं किसको? प्रोटॉन को। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमाइनो एसिड इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन मैनी एसिड बेस कैटालिटिक मैकेनिज्म? हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, वैलिन या लूसिन? कौन सा अमाइनो एसिड यूज होता है? हिस्टिडीन यूज होता है, जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है। कोवेलेंट कैटालिसिस इन्वॉल्व टेम्पररी कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम, ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली मेटल आयन बाइंडिंग। तो कोवेलेंट कैटालिसिस क्या इन्वॉल्व करता है? टेम्पररी कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45, Which amino acid can participate in covalent catalysis? सीरीन, ग्लाइसिन ओनली, वैलिन ओनली या फिर हमारा एलानिन ओनली? तो हमारे यहाँ पे क्या है? सीरीन विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारे कोवेलेंट कैटालिसिस में इन्वॉल्व होता है। मेटल आयन कैटालिसिस कैन इन्वॉल्व स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज ग्रुप, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ओनली, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव साइट। तो मेटल आयन कैटालिसिस किसको इन्वॉल्व करती है? हमारे स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज ग्रुप को। Question number 47. Enzymes can increase reaction rate by bringing substrate close together and orienting them correctly, increasing their molecular weight, changing their genetic code, removing all water from the cell. So क्या है? जो एंजाइम है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट क्लोज टुगेदर एंड उनको अच्छे से करेक्टली ओरिएंट करके। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ऑलवेज स्टॉप्स द रिएक्शन, चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कन्वर्ट एन एंजाइम इनटू अ सबस्ट्रेट। सो करेक्ट आंसर इज ए, कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। और इसी के साथ हमारी ये MCQ सीरीज़ खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम एंजाइम पार्ट 4 से रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे और वो होंगे माइकल्स मेंटन इक्वेशन के बेसिस पे।
तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स।